चलिए हमारे पास नया टॉपिक है एक औसत चाल। औसत चाल कैसे निकाली जाती है, उसके सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर लेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए औसत जो चाल है, इसके आपको नोटबुक या गाइड में 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, वो कैसे आते हैं उन सभी पे डिस्कस कर लेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको पता है औसत चाल का, सिंपल चाल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, दूरी बटा में समय। यानी मैं लिख सकता हूँ v बराबर क्या, x अपॉन में t लिख सकता हूँ। ये रहता है चाल बराबर क्या रहता है, दूरी बटा में समय। अगर हमें क्या पता हो, किसी कण द्वारा तय कुल दूरी पता हो और उस कण द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा जो समय है कुल समय पता हो, ठीक है, तो हम इन दोनों के अनुपात से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं औसत चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया भाई, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला बन चुका है। मान लो सिंपल सा जो पहला केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है पहला केस, सुनिए। केस फर्स्ट के बारे में अगर बात कहूं तो केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि कोई कण है वो पहले x1 फिर x2 और फिर x3 दूरियां क्रमशः t1 t2 और t3 समय में तय करता है। ध्यान रखिए, कोई समय अंतराल दे दिए अलग अलग आपको, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और दूरियां दे दी 10, 20, 30। तो इसी प्रकार पहले समय अंतराल में x1 दूरी तय करता है, दूसरे समय अंतराल में x2 दूरी तय करता है और तीसरे में x3 तय करता है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वी एवरेज निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला क्या रहेगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी क्या है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में कुल समय क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये लीजिए, ये पहला फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ये मत सोचिए कि इसमें बताने की क्या जरूरत थी। अभी बताता हूं क्या जरूरत थी। वी एवरेज, आगे वाले फॉर्मूले इसी से बनेंगे। ये वी एवरेज का पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है। क्या, अगर हमारे पास किसी कण के लिए दूरियां दे रखी हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 दूरियां हैं या और भी आगे दे रखी हैं, और उसके लिए समय दे रखा है क्रमशः t1 t2 और t3, तो हम कुल दूरी बटा में कुल समय करके इनका क्या निकाल लेंगे, औसत चाल उस कण की निकाल सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर आपके पास दूरियां न दे के वो क्या दे दे, चाल दे दे, वो कहेगा कि t1 समय में v1 चाल से चलता है, t2 समय में v2 चाल से चलता है और t3 में v3 चाल से चलता है। मतलब क्या हुआ, वो ऐसे कहेगा यदि कोई कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है और वो 10 सेकंड चलता है, फिर आगे की चाल बताएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और फिर वो 5 सेकंड तक चलता है, और फिर वो कहेगा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और ये चाल कितने समय तक चलता है, 10 सेकंड तक चलता है। यानी आपको चाल दे दी जाती है तीनों, और तीनों के समय अंतराल दे दिए जाते हैं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप वी एवरेज का, आपको तो एक ही फॉर्मूला आता है वी एवरेज का, क्या, कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या कुल दूरी दे रखी है यहाँ पे, नहीं। क्या कुल समय दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो कुल समय तो मैं नीचे योग करके लिख देता हूँ, क्या, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये तीनों का समय मैंने क्या कर दिया, जोड़, तीनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। कुल समय हमारे पास आ चुका है। क्या हमारे पास ऊपर फॉर्मूले पे लिखने के लिए क्या कुल दूरी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनसे कुल दूरी निकालनी होगी। बोलिए, दूरी चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। हमें क्या चाहिए, दूरी के लिए क्या करूंगा, चाल इंटू समय कर दूंगा। दूरी का फॉर्मूला बना लेंगे चाल इंटू समय से, ये क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। तो पहली चाल v1 और समय t1 दोनों का गुणा कर दो, तो पहले स्टेप की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, प्लस दूसरे स्टेप की दूरी ये लो, प्लस तीसरे स्टेप की दूरी ये लो। अब देखिए ध्यान से, v1 t1 किसको बता रहा है, बोलिए, चाल इंटू समय क्या होता है, दूरी, ये भी दूरी, चाल इंटू समय दूरी, ये भी दूरी, चाल इंटू समय ये भी दूरी। तीनों स्टेप्स की क्या आ चुकी हैं, दूरियां आ चुकी हैं। इन तीनों का जोड़ कर दिया, ऊपर कुल दूरी हो गई और नीचे क्या हो गया, कुल समय हो गया। तो हमारे पास ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाता है, क्या, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया, क्या,
V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3, ये फॉर्मूला है। ये कब लगाना है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है जब हमें अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतराल्स में दे रखी हों, अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतराल्स में दे रखी हों, अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतराल्स में दे रखी हों। ये वाला फॉर्मूला कब पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है जब हमें, देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला कब दिया जाता है, जब x1 दूरी हो, t1 समय हो, x2 दूरी हो, t2 समय हो, x3 दूरी हो, t3 समय हो, ये तीनों दे रखी हो तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करना है। नीचे वाला फॉर्मूला कब पुट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसने वेग दे रखा हो, सॉरी चाल दे रखी हो, अलग अलग चाल अलग अलग समय के लिए दे रखी हो, उस समय हमें नीचे वाला फॉर्मूला पुट करना है। आप फॉर्मूला एक ही याद कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूले अपने आप इसे बन जाएंगे। तो ये हमारे दो केस डिस्कस हो चुके हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, जब अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतरालों में चली जाती हैं तब उसका उस चाल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। दूसरा केस जो आता है वो ये कहता है कि यदि आपके पास वेग दे रखे हो, वो कहता है कि पहले समय अंतराल में इस वेग से चल रहा है, दूसरे समय अंतराल में इस वेग से चाल से चल रहा है और तीसरे समय अंतराल में इस चाल से चल रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3, ये रहता है। तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरे केस में क्या करेगा, वो समय नहीं देगा, आपको दो राशियां दे देता है और दो अन्य जो राशियां बचती हैं वो क्या देगा, वो ध्यान से देखिए। तीसरा जो केस है हमारा वो क्या रहेगा, तीसरा जो केस है वो क्या रहेगा, तीसरा जो केस केस थर्ड, इसमें देखिए केस थर्ड में क्या होता है, हमारे पास पहले दूरी और समय दे रखा था, फिर चाल और समय दे दिया। इस बार वो क्या देगा, समय उड़ा देगा और सीधा पुट कर देगा क्या, वेग और दूरी। यानी वो कहेगा x1 x2 और x3 दूरियां v1 क्रमशः रेस्पेक्टिवली v2 और v3 इस चाल से चलता है, तो उस कण की क्या बताइए, उस चाल बताइए। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आप v एवरेज का एक ही फॉर्मूला जानते हो, क्या, कुल दूरी बटा में कुल समय। v एवरेज का एक ही फॉर्मूला जानते हो, कुल दूरी बटा में कुल समय। आपके पास कुल दूरी है क्या, बिल्कुल है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये है कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय सीधा दिया है कि आपको नहीं दिया, इन्हीं से कुल समय निकालेंगे। पहले वाला स्टेप इन दोनों से आएगा, पहले वाला जो समय है वो इन दोनों से आएगा। अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो पहले वाले समय कैसे निकालोगे, बोलिए पहले वाला समय कैसे निकालोगे, दूरी कौन सी, x1 अपॉन में चाल कौन सा, v1, तो बोलिए x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3, ये लो। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, दूरी बटा चाल, ये भी दूरी बटा चाल और ये भी दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल क्या होती है, दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है। तो नीचे क्या है, समय, ऊपर क्या है, दूरी, तो कुल दूरी बटा में कुल समय। ये हमारा कौन सा, तीसरा फॉर्मूला बन चुका है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। तीन ही फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तीनों फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दूरी और समय के बीच में बता रहा है संबंध, ये वेग चाल और समय के बीच में बता रहा है, और ये दूरी और चाल के बीच में संबंध बता रहा है ये फॉर्मूला। अब देखिए एक स्पेशल केस है, वो डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ही दूरियां दे रखी हो और दोनों क्या हो, समान हो, अगर आपके पास दो ही दूरियां दे रखी हो और दोनों क्या हो, समान हो, तब आपको एक फॉर्मूला पुट करना है सीधा। आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, दो ही दूरियां दे रखी हो और दोनों समान हो। हमारे पास एक स्पेशल केस है, उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास दो दूरियां हैं और दोनों समान है, तब क्या करोगे आप, आपको न तो समय दिया जाता है, न कुछ छोड़ दिया जाता है। आपके पास दो दूरियां हैं और दोनों क्या है, दोनों क्या है, समान है। पहली, मान लो ऐसा कहा जाए, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाए, यहां मान लो घर है किसी बालक का,
और वो यहाँ से चलता है और यहाँ स्कूल के पास आ जाता है, ये स्कूल है, पहले 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला और आते वक्त 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला। ये सर उल्टा कह दिया, क्योंकि जाते वक्त बालक धीरे जाएगा, ये सर स्कूल जाते समय धीरे ही जाता है और आते समय तेजी से आता है, मान लो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब दूरियां समान हैं, दो चालें दे रखी हैं, औसत चाल आपसे पूछी जाए तो आपको सीधा फॉर्मूला पुट करना है। वो फॉर्मूला आया कैसे, आपने किताबों में पढ़ा होगा वो फॉर्मूला, क्या 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, यही करना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके सामने दो वेग दे रखे हैं और दो दूरियां दे रखी हैं जो दोनों क्या है, समान है। दूरी आपको बताएगा नहीं समान है, ऐसे बता देगा समान है, लेकिन दूरी का मान नहीं दिया जाता। उसके लिए आपको दूरी को वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं, क्या कहता है कि वी एवरेज इक्वल्स टू, दो दूरियां दे रखी हैं और दोनों क्या समान दे रखी हैं, तो क्या कर देता हूं x प्लस x, दोनों दूरियां समान हो चुकी हैं, कुल दूरी 2x हो जाएगी, अपॉन में x अपॉन में v1 वेग प्लस x अपॉन में v2। वेग तो समान नहीं है ना, चलिए वेग समान होता है तो वही औसत वेग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर है हमारे पास क्या 2x अपॉन में, नीचे देखिए x को अगर बाहर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। देखिए अब यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है v1 v2। अगर इसको एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो ये v1 प्लस v2, और यहां से v1 और v2 कॉमन जो आएंगे वो चले जाएंगे ऊपर v1 और v2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है, क्या v एवरेज का एक फॉर्मूला नया तैयार हो चुका है, वो मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपके पास स्पेशल केस में दो ही दूरियां दे रखी हो और दोनों क्या हो, समान हो, तो आपके पास सामने एक फॉर्मूला पुट करना चाहूंगा, क्या 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये लो, ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ चुका है। ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये फॉर्मूला लगाना कब है, जब दो ही दूरियां दे रखी हो और दोनों क्या दे रखी हो, समान दे रखी हो। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले तो ये हैं और चौथा स्पेशल केस वाला है, यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए अपने बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैसा आता है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई ट्रक है, मान लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यदि कोई ट्रक है और वो अपनी प्रथम आधी दूरी चल रहा है, किससे, 30 मीटर प्रति, इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, प्रथम आधी दूरी चल रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। शेष की आधी दूरी, शेष जो बच जाती है आधी, उसकी भी आधी यानी 1/4, वो चल रहा है किससे, 20 मीटर प्रति सेकंड से, और शेष जो बिल्कुल शेष बच गई वो चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और सुनिए बात, हमारे पास दूरियां दे रखी हैं, वो ऐसे कह रहा है कि प्रथम आधी दूरी, शेष की आधी दूरी और शेष दूरी इन चालों से चल रहा है। अब सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने क्या पूछा है, उसने सीधा सा पूछा है, आप बताइए मेरे को ट्रक की कुल औसत चाल, कुल औसत चाल कैसे निकालेंगे वो सुनिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, दूरी और वेग, और दूरी और वेग दिया हो तब हम वी एवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी और वेग जब दे रखा हो तब हम वी एवरेज का फॉर्मूला जो लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3। यही हुआ, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए कुल दूरी, उसने कुल दूरी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। मान लीजिए अपनी तरफ से कोई भी 500 दूरी मान लीजिए, या 100 मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लो, 100 दूरी मान लेते क्योंकि कुल दूरी है वो कट जाएगी, ठीक है। मान लो कुल दूरी है 100 अपॉन में 100 की आधी दूरी, प्रथम आधी दूरी यानी 50, यानी क्या 50, अरे कुल दूरी 50, सॉरी कुल दूरी 100 और प्रथम आधी यानी 50 अपॉन में v1 किस चाल से चला, 30 से, प्लस x2 का मतलब दूसरी कौन सी दूरी है, शेष की आधी दूरी, यानी 50 पहले तय कर चुका है और 50 जो बच गई है उसकी भी आधी यानी 25
ये लो 25 अपॉन में किस चाल से चला 20 से प्लस x3 यानी शेष कितनी बच गई। अब देखो पहले 50 चला फिर 25 चला और फिर कितनी बच गई 25, तो 25 अपॉन में किससे चला भी 10 से। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है आ जाएगा। यहां पर आप इसको x भी मान सकते हो x। अब क्या करोगे x बटा 2 आदि और फिर यहाँ पे x बटा 4, यहाँ पे भी x बटा 4। इससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड सी हो जाएगी इसलिए मैंने 100 से मान के आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। वो कह रहा है कि एक बालक है जो विद्यालय जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। किस रफ्तार से जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। विद्यालय जा रहा है कि किस रफ्तार से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और उसकी आते समय जो चाल होती है वो हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी घर से निकला और किस चाल से विद्यालय की तरफ गया 20 मीटर प्रति सेकंड और आते समय उसकी चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए कुल दूरी के समय, कुल दूरी के दौरान उसकी औसत चाल या वी एवरेज कितनी होगी। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आएगा। मैंने इसके लिए एक स्पेशल केस बताया था कि अगर आपके पास दो ही दूरियां होती हैं और दोनों क्या होती हैं समान होती हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अरे घर से विद्यालय की तरफ जाते हैं और विद्यालय से घर आते हैं, दोनों दूरियां तो बराबर है जाने की और आने की। विद्यालय उतनी दूर था पहले, ऐसे तो नहीं कि जाते समय तो काफ़ी दूर दिखाई दे रहा और आते समय घर नज़दीक दिखाई दे रहा हो, ऐसा आपकी नज़रों के साथ होता है। ठीक है, तो 2 इंटू v1 कितना 20 इंटू v2 30, नीचे v और v1 और v2 यानी कितना 50। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ उस चाल और उस वेग का जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है क्लियर।